को किरात करना मना है। इसके अलावा मोता इमाम मालिक में इमाम मालिक 234 नंबर हदीस लेके है, सहीना अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया कि हाल यक़रउ अहदुन खल्फल इमाम, सही सनद के साथ यह हदीस है, क्या कोई शख्स इमाम के पीछे कुरान की किरात करे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते इज़ा सल्ला अहदुकुम खल्फल इमाम फ़हस्बुहु क़िराअतुल इमाम, जब तुम में से कोई शख्स इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहा हो तो इमाम की किरात उसे काफ़ी है। व इदा सल्ला वहदहु फलयक़रा, और जब अकेला पढ़े तो उसको चाहिए कि कुरान की तिलावत करे। अकेला कुरान की तिलावत करेगा, इमाम के पीछे कुरान की तिलावत करने की इजाज़त नहीं है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, हज़रत अता ताबी फरमाते हैं कि मैंने हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि क्या इमाम के पीछे कुरान पढ़ सकते हैं? तो आपने फरमाया ला क़िराअत मअल इमाम फ़ी शै, इमाम के पीछे कुछ भी किरात नहीं करनी। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा सैयदना मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस लेके है, हदीस नंबर 3802, मौला अली फरमाते मन क़रा खल्फ़ल इमाम, जिसने इमाम के पीछे किरात की तो उसने फितरत में गलती की। ये मौला अली रदी अल्लाह तआला का फरमान इस सिलसिले में मौजूद है। तो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के आसार, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफून अहादीस और कुरान मजीद की आया मुबारका, ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह की दलील है, जिसकी बुनियाद पर वो कहते हैं इमाम के पीछे चाहे जाहरी नमाज हो या सिरी नमाज हो, मुक़्तदी को कुरान पढ़ने की इजाज़त नहीं है। और इसके अलावा एक हदीस मुरसल मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में मौजूद है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इमाम की क़िरात ही मुक़्तदी की क़िरात है। ये हदीस सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु से मौसूलन मुत्तसिलन इमाम आज़म अबू हनीफा रदी अल्लाह तआला अन्हु की सनद के साथ काजी अबू यूसुफ अल मुतवफ़ा 182 हिजरी अपनी किताब किताबुल आसार सफ़ा नंबर 23 और 24 पर हदीस नंबर 113 लेके आए कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहर या असर की नमाज़ पढ़ाई। किसी शख्स ने आप अलैहिस्सलाम के पीछे कुरान की तिलावत की, किसी सहाबी ने, तो नमाज से फारिग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सल्ला खल्फ़ इमामिन फ़इन्ना क़िराअतल इमामी लहू क़िराअतुन, जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम की क़िरात ही मुक़्तदी की क़िरात है। ये दलील है इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह के पास कि चाहे सिरी नमाज ही क्यों ना हो, इमाम के पीछे कुरान की तिलावत की इजाज़त नहीं है। रह गई हज़रत उबादा इब्न सामित की हदीस सुनन अबी दाऊद से और सही बुखारी से पेश की जाती है। जो मरफून हदीस है वो सही बुखारी मुस्लिम मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने नमाज़ पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं। इसका ताल्लुक मुनफरिद के साथ है, ये मुक़्तदी के लिए नहीं है। और इसकी वजाहत सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला ने खुद फरमाई है। जामे तिरमिज़ी में 312 और 313 नंबर हदीस निकाले, सैयदना जाबिर रदी अल्लाह तआला ने खुद फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक जो है वो मुनफरिद के साथ है। इल्ला अन यकून वरा अल इमाम के अल्फाज बताते हैं कि ये इमाम के पीछे की बात नहीं हो रही, बल्कि मुनफरिद और तनहा नमाज पढ़ने वाले के लिए है कि जो तनहा नमाज पढ़े और उसमें सूरतुल फातिहा ना पढ़े तो उसकी नमाज नहीं होती। अगर इमाम के पीछे हो तो फिर सूरत फातिहा नहीं पढ़नी और कोई सूरत भी नहीं पढ़नी। और इमाम अहमद इब्न हंबल का बाकायदा कमेंट इमाम तिरमिज़ी ने हदीस नंबर 312 के तहत जिक्र किया कि इमाम अहमद इब्न हंबल भी फरमाते हैं कि ये उस वक्त की बात है इदा काना वहदहु, जब अकेला नमाज पढ़ रहा हो। और इमाम अबू दाऊद सुनन अबी दाऊद में 822 नंबर हदीस के नीचे इमाम सुफियान इब्न उयैना का तबसरा जिक्र करते हैं। बहुत बड़े अजीम मुहद्दिस इमाम सुफियान इब्न उयैना वो फरमाते हैं कि इस हदीस का ताल्लुक मुनफरिद के साथ है, जब अकेला तनहा नमाज पढ़ा हो, ये मुक़्तदी के लिए नहीं है। और इसके अलावा उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला से सुन्ने अबी दाऊद के अंदर एक हदीस है जिसमें यह कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम इमाम के पीछे हो तो सूरत फातिहा पढ़ लिया करो। ये रिवायत जो है वो शाज़ और मुअल्लल रिवायत है। नासरुद्दीन अलबानी ने भी इसको ज़ईफ़ करार दिया और ये इब्न तैमिया का फतावा है, फतावा इब्न तैमिया, और इसकी जिल्द नंबर 23 के सफ़ा नंबर 286 पे इब्न तैमिया ने इसी हदीस के बारे में लिखा कि वहाज़ल हदीसु मुअल्ललुन इंद आइमतिल हदीस बिउमूरिन कसीरतिन, कसीर उमूर की वजह से ये हदीस के इलल के जो इमाम हैं उनके नज़दीक ये हदीस ज़ईफ़ है। दअफ़हु अहमद वग़ैरहु मिनल आइमा, इमाम अहमद इब्न हंबल और दीगर आइमा ने इस हदीस को ज़ईफ़ करार दिया है। लिहाजा ये हदीस और रिवायत जो है वो गैर मुक़ल्लिदीन इसको पेश नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिवायत मुअल्लल और शाज़ और ज़ईफ़ रिवायत है, ये हदीस सही नहीं। इसके अलावा सहीना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला के वाले से
जो सही मुस्लिम के अंदर उनसे मरफून हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज नाकिस है, उसका ताल्लुक भी मुनफरिद